एडिड शुगर क्या होता है? वो शुगर जो हम अपनी बेकिंग में, अपने खाने में, हम अपने बेवरेजेस में लेते हैं, हम अपने मीठे में, मिठाइयाँ जो लेते हैं, या हम अपनी चीनी जो यूज़ करते हैं अपनी चाय में, अपनी कॉफ़ी में, उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे? एडिड शुगर। जो शुगर हम ऐड करते हैं अलग से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन शुगर्स को कट करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कटिंग डाउन द एडेड शुगर फ्रॉम आवर डेली लाइफस्टाइल। हेलो गाइस, मैं हूँ रितिका और आप मुझे फिर से देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डाइट कैफे पे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं शुगर के बारे में। आप लोग जो हैं शुगर को एकदम से कट अपनी डाइट में से नहीं कर सकते हैं। जो लोग बहुत मीठा खाते हैं या जो लोगों को बहुत मीठा पसंद है, वो लोग एकदम से अपने शुगर को कम नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको धीरे धीरे कम करके नीचे आएँ और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें। ओके, तो एडिड शुगर मैं किसको बोलती हूँ? एडिड शुगर मेरे बोलने का मतलब है कि जो चीनी हम ऐड करते हैं अपने खाने में, और रिफाइंड कार्ब्स, उनके अंदर भी शुगर होता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शुगर जो हमारे होल फूड में होता है, लाइक वेजिटेबल्स, एनी ऑफ द फ्रूट, एनी, मतलब अगर कोई फ्रूट मीठा है तो ये सोच के कि ये मीठा है, इसके अंदर शुगर है, इसलिए हम नहीं खाएंगे। नो, ऑब्वियसली उसके अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हम होल फ्रूट या होल फूड, जो भी हम वेजीज लेते हैं या जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं, उनके अंदर जो भी शुगर होता है उसके साथ साथ में उसके अंदर n नंबर ऑफ मिनरल्स, वाइटमिन्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ टू। इसीलिए तो मैं किस एडिड शुगर की बात कर रही हूँ? ऑब्वियसली जो चीनी हम खुद से ऐड करते हैं या जो प्रोसेस फूड हम बाहर से लेके खाते हैं। वन बेनिफिट क्या है इसका? एनर्जी लेवल्स। यस, एनर्जी लेवल, मोर एनर्जी लेवल मतलब मिलेगा अगर हम इसको कट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट में हमने बहुत सारा शुगर लिया है, शुगर इन द सेंस कि हमने म्यूसली लिया है या हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। म्यूसली के अंदर जो फ्रूट्स एंड नट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो होल फ्रूट नहीं होता, उसकी जेलीज टाइप होती हैं और वो भी एक शुगर होता है। अगर हम देखेंगे उसके पैकेट के, उसके डब्बे के पीछे, तो यू विल गेट मोर ऑफ द शुगर इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो अगर हम खा रहे हैं मॉर्निंग में, तो आपको खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें एकदम से मिलता है ना। यस, कि हाँ हमने बहुत एक हेवी सा मील ले लिया है, बहुत सारा मीठा हमने ले लिया है और हमको एक क्विक स्टार्ट जो है मॉर्निंग का मिल जाएगा। यस, मिलेगा, मगर आप देखिएगा जितनी जल्दी आपको उसमें से, शुगर में से आपको एनर्जी मिलती है, थोड़े टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपको एकदम से क्रैश हो जाएगा। मतलब एकदम से आपको लगेगा कि नहीं, आई एम फीलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे कुछ खाना है, मेरे को एनर्जी लो हो रहा है, और लाइक दैट, मतलब कि यू विल फील कि एनर्जी लॉस आपकी बॉडी में से एकदम से हो गया है। आप बिल्कुल, मतलब वो आप समझ जाओगे कि आप वो वाला मूड आपका ख़त्म हो गया जो एनर्जी आपका होना चाहिए था उस टाइम पे। तो इसीलिए हमको शुगर कम करना है। शुगर अगर हम कम करेंगे, एनर्जी, अगर हम एडिड शुगर नहीं लेंगे, जितनी जल्दी वो शुगर हमको एनर्जी देता है उतनी जल्दी वो एनर्जी हमारी गिराता भी है। तो इसीलिए हमको वो शुगर लेवल्स जो हैं मॉर्निंग में, क्या किसी भी टाइम पे, जितना, अगर हमारे अंदर, मतलब ये मिथ है कि अगर हम ज़्यादा शुगर वाला कुछ भी खा रहे हैं, जैसे हमने खीर खा ली, आप खीर खा रहे हैं, खीर खाने के बाद में आफ्टर फ्यू मिनट्स, मीन्स आफ्टर 30 और 45 मिनट्स, एकदम से पहले तो आपको लगेगा कि यस, आपको बड़ा भारी भारी सा फील हो रहा है, बट यस उतनी ही जल्दी आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है इससे। तो इसीलिए हम एनर्जी लेवल के लिए भी इसको रिड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपको इससे मिलेगी एक क्लियर स्किन, एक्ने फ्री स्किन। यस, ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुगर ही एक रीज़न नहीं हो सकता फॉर योर एक्नेज एंड फॉर योर क्लियर स्किन, बट येस, शुगर इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर योर क्लियर स्किन। अगर किसी भी टीनेज, मतलब आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो हमारी
कम उम्र के बच्चे हैं, लाइक जो टीनेजर्स हैं हमारे यहाँ पे, उनके स्किन में उन लड़कियों को एक्नेज आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज वो लड़कियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शुगर इंटेक करती हैं। दे टेक कोलाज, दे टेक जूसेस, दे टेक सोडाज एंड इस टाइप की चीज़ें। साथ के साथ में आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पैटीज, बर्गर्स एंड ऑल दैट, इनके अंदर भी बहुत अच्छे लेवल का एक शुगर होता है। ये सब चीज़ें जो हम लेते हैं अपनी डाइट में, उसकी वजह से हमको एक्नेस आते हैं। टीनेजर्स की बात कर रही हूँ मैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्नेस आते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो येस, दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर योर एक्नेस एंड योर क्लियर स्किन। अगर लड़कियों को चाहिए एक क्लियर स्किन, आपको खुद ही फील हो जाएगा आफ्टर, जब आप अपनी शुगर को कम कर देंगे अपनी डाइट में से। जिन लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे एक्नेज आ रहे हैं, मुझे मतलब मेरी स्किन आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, तो प्लीज़ आप इसको करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस फॉर श्योर। व्हाई प्रीमेच्योर स्किन एजिंग? डेफिनेटली अ बिग नो। एक्चुअली ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं अपने 16-17 ईयर्स की एज में थी, मतलब मैंने अपनी तरफ से देखा है, या फिर दूसरे बच्चों को भी मैंने देखा है जो टीनेजर्स हैं अभी भी। क्या होता है कि अभी आप उन्हें देखेंगे ना, जो लोग थोड़े चब्बी से थोड़े मोटे से होते हैं ना, वो क्यों अपनी स्किन अपनी एज से थोड़े से बड़े, मतलब 5-10 साल बड़े दिखते हैं? वाई? Glycation is a thing which presents in our sugar which we take and which we presents in the refined carbohydrates, which leads to sagging and wrinkled skin. तो इसलिए मतलब ग्लाइकेशन की प्रेजेंस की वजह से जो हमारी स्किन जो है डल होने लगती है, रिंकल हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, और कुछ मतलब एज्ड स्किन हमारी दिखने लगती है, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। मतलब मुझे तो आज भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे तो आज जब मैं 40 साल की हो जाऊंगी शायद मुझे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, जब 50 की हो जाऊंगी तब भी नहीं अच्छा लगेगा। तो वाई नॉट मीन्स इफ़ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल, वी वांट अ ब्यूटीफुल स्किन, तो ऑब्वियसली विश को ये जो एडिड शुगर है, जो शुगर हम खाते हैं अलग से, क्यों मतलब अगर हम इसको कम करके हमें एक ब्यूटीफुल स्किन मिल सकती है, एक रिंकल फ्री स्किन मिल सकती है, या फिर हम अपनी एज से छोटे लगें, तो इसमें क्या बुराई है? ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता है ये, तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। हमें ये कम करना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि हमको ना तो हमें प्रीमेच्योर स्किन एजिंग चाहिए, रिंकल वाली स्किन भी नहीं चाहिए, तो वाई नॉट डू इट, गिव इट अ ट्राई आज ही। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ, जो है सबको बताइए तो ऑब्वियसली वेट लॉस। ओके, जो हमारी शुगर है, जो भी हम लेते हैं, रिफाइंड कार्ब्स हम लेते हैं, हम इसके साथ में बेवरेजेस ले रहे हैं, कोलाज ले रहे हैं, माजा ले रहे हैं, फैंटा ले रहे हैं, ये वो फलानी, जितनी इतना हाई लेवल ऑफ शुगर इसके अंदर होता है, तो ऑब्वियसली ये हमें वेट गेन देगा ही देगा। और सबसे ज़्यादा वेट गेन हमारे किस एरिया में देता है? बेली, हमारे टमी एरिया में, बेली वाले एरिया में। यहाँ पे हमें अलग से ही एक फैट जो दिखता है ना, ये ऐसे करके जो हमारी टमी दिखती है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर शुगर। ओके, अगर हम वेट लॉस चाहते हैं, वी वांट टू लूज आवर वेट, तो हमको इसे ज़रूर कम कर देना चाहिए आज से ही। आज से तो चलो मैं नहीं कहूँगी आपको, मगर धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें इसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। हमें अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़रूर अडेप्ट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इंडियंस मतलब इस तरीके के हैं कि उनको मीठा चाहिए। लाइक आजकल जैसे कि रेनी सीज़न है, तो हमको क्रेविंग्स होती हैं मीठे की, लाइक जलेबी खानी है, रबड़ी खानी है, और गाढ़ा दूध वाला जो होता है ना जलेबी, वो हमको खाना है। तो बेसन का हलवा खाना है या लड्डू खाने हैं, लाइक दैट, इस तरह की जो हमको क्रेविंग होती है खाने की। प्लीज़ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने वेट लॉस कर लें, आप चाहते हैं कि फ्लैट टमी आपको मिले, आपको आपका बेली फैट चला जाए, और आप एक सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव लगना अगर आप चाहते हैं, यू वांट टू लूज वेट बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीज़न, एनी रीज़न, तो कट कर दीजिए इसको।
नेक्स्ट है रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा रिस्क पे है शुगर लेने की वजह से। वाई बताती हूँ मैं आपको। अगर मम्मी और पापा दोनों में से किसी एक को भी, अगर वन पेरेंट को है टाइप 2 डायबिटीज़, सो बच्चा 40% रिस्क पे है टाइप 2 डायबिटीज़ के। एंड इफ़ 2 means both of the parents are having type 2 diabetes, then the kid is having 70% of chances of getting type 2 diabetes. जल्दी मतलब कि यही नहीं कि अगर हमारे मम्मी पापा को शुगर है तो हमको नहीं होगा, ऐसा नहीं है, या अभी तक नहीं हुआ है तो आगे चल के नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो वाई, क्यों हम लेंगे रिस्क के लिए? तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अपने लिए, अगर हमें है तो हमें अपने बच्चों के लिए ये स्टेप ज़रूर उठाना पड़ेगा कि उनकी डाइट में से ग्रेजुअली हमें उन चीज़ों को कम करना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे या हमारे बच्चे कोई भी इस चीज़ के रिस्क पे ना रहे, तो आज ही से इस कदम हमें ज़रूर उठाना है कि जो भी हम शुगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं या हम खुद ले रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो प्लीज़ 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 कट डाउन। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। हम शुगर अपनी डाइट में से कम कर देते हैं तो एक बेनिफिट ये भी है कि हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। हमारा मूड अच्छा रहेगा, हमें डिप्रेशन के रीजंस जो हैं वो कम हो जाएंगे। किसी का मूड ऑफ है या फिर किसी को डिप्रेशन है या किसी भी वजह से अगर हम उस तरफ जा रहे हैं, लाइक डिप्रेशन वाले मोड पे अगर हम जा रहे हैं, तो आपने उन लोगों को देखा ही होगा कि वो लोग कुछ भी उनके सामने आ जाए ना, वो खाना शुरू कर देते हैं। दे ईट लॉट ऑफ हैवी मील्स लाइक बर्गर्स, मोर ऑफ नॉन वेज, और बहुत मतलब गंद जो कहते हैं ना, प्रोसेस फूड, वो वाली चीज़ें खाते हैं, कोला पे कोला पिए जा रहे हैं, कि कुछ भी जो सामने आ रहा है उसको खाए चले जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वैसे तो ये भी एक रीज़न है कि डिप्रेशन की वजह से भी हम खाते हैं, और डिप्रेशन भी हो सकता है अगर हम ये सब खाते हैं तो। खुद आप देखिए कि व्हेन वी ईट, और जब भी हम एक हेल्दी ईटिंग पे आते हैं तो हम हमेशा एक हल्का हल्का सा फील करते हैं, बहुत ही एनर्जी हमारे अंदर होती है, और बहुत मतलब एक अगर हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ वेजीज एंड लेस ऑफ दीज रिफाइंड कार्ब्स एंड ऑल, शुगर्स एंड ऑल, तो हमारा मूड अपने आप ही अच्छा रहने लग जाता है। सब कुछ करने का मन करता है, लाइक टू गो आउट, टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड ऑल, मतलब पार्टीज़ में जाना, ये सब करना हमें खुद ही अच्छा लगने लग जाता है। तो अगर हम ये सब शुगर वगैरह अगर हम ये कम करते हैं तो ये भी एक बेनिफिट है हमारा कि हमें डिप्रेशन की तरफ नहीं जाने देगा, और हमारा मूड, मतलब हमारे मूड के जो लेवल्स होते हैं उनको भी ठीक रखता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट बेनिफिट है हार्ट डिसीज़। ओके, तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ देखी है आज तक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़, हार्ट अटैक्स, ये सब चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ये सब चीज़ें किन को होता है? ऑब्वियसली जो ज़्यादा से ज़्यादा गंद खाते हैं, रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं, और साथ में शुगर का लेवल जिनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक्स का, हार्ट डिसीज़ का, और लाइक ऑल दीज थिंग्स। सो वाई नॉट, आज ही कट करना चाहिए ना हमको। अगर हम खुद चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को ये सब ना हो, हमको ना हो, हमारे बच्चों को ना हो, हमारे किसी भी लव वंस को ये सब चीज़ें ना हो, तो ऑब्वियसली हमको जल्दी से जल्दी हमको अपने शुगर लेवल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्ब्स जो हैं हमको कम करने चाहिए। और हार्ट डिसीज़ इज़ अ मेजर फैक्टर शुगर को लेने की वजह से, तो प्लीज़ कट इट डाउन टुडे। हाँ जी, तो ट्राई टू लर्न व्हाट यू आर ईटिंग। जो आप खा रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना हेल्दी है आपके लिए, आप वो चीज़ आप पढ़ना शुरू कीजिए अपने डब्बों के पीछे, अपने जो भी आप जूसेस ले रहे हैं उसके पीछे। मगर मैं तो आपको स्टिल अभी भी यही कहूँगी कि जो भी आप जूसेस अगर आप बाहर से खरीदते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, आपके घर की बनी हुई कॉफ़ी, आपके घर की बनी हुई चाय, आपके हाथ से बना हुआ जूस, वो आज भी सबसे अच्छा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग जूसेस फ्रॉम आउटसाइड। आप अपने घर में गाजर लीजिए, एप्पल लीजिए, सबका जूस निकालिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जो भी होल फूड्स में होता है वो शुगर है तो हमको नहीं लेना चाहिए, नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि
सिर्फ हमें वो चीज़ें कट करनी है अपनी डाइट में से जो हम अलग से ऐड करते हैं, या फिर वो चीज़ें जो हम एज अ जंक बाहर से खाते हैं, जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, जैसे बर्गर, पैटी, ये सब जो भी ऑब्वियसली सबको पता है क्या गंद होता है, पिज़्ज़ा वीज़ा, ये सब जो भी मैदा हम खा रहे हैं, इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ शुगर इन इट। तो ये सब हमको कट करना ही पड़ेगा और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए। ओके, शुगर लीजिए मगर एक लेवल में, हमें उसे कम करना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके हम उसको कम करेंगे जिससे कि हम अपने अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा उतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी होगी, आपकी लाइफ उतनी अच्छी जाएगी, आपके साथ में आपकी फैमिली आपके साथ खुश रहेगी, आपको लेस नंबर ऑफ डिसीजेज होंगी और शायद हो सकता है कुछ भी ना हो आपको। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटर हेल्थ रहे हमेशा हमेशा, तो आप प्लीज़ आज ही इसको कम करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स हो भी रही हैं तो टेक जैगरी, डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, आप खांड यूज़ कीजिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप मीठा आपको खाने का मन करता है, आप अपनी चाय में 1 चम्मच खांड डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट्स ले सकते हैं, आप अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप अपना डार्क चॉकलेट का जो वो आता है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, ब्राउनी, आप ब्राउनी ले सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी हेल्दी। आप हनी ले सकते हैं, बट ईट मोर ऑफ फाइबर इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दीज गंद। ओके, फाइबर लेने से आप ज़्यादा टाइम तक के लिए भूख नहीं लगेगी, आपको फुल रखेगा और आपकी शुगर क्रेविंग्स भी कम होंगी। तो अगला टॉपिक जो होगा मेरा वो भी शायद इस बारे में हो सकता है कि हम शुगर को अगर हमें कट करना है या शुगर की क्रेविंग अगर हमको हो रही है तो हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं। तो यस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल वाले आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस के बारे में पता लग सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छे से, बाय।